एमएसपी जो सरकार ने एमएसपी दी थी सूरजमुखी की फसल के ऊपर, उसको एमएसपी के ऊपर नहीं खरीद रही। तो इसलिए पहले 23 तारीख को मीटिंग हुई थी पिछले महीने, उसके बाद करते करते 5 तारीख तक का शाम तक का समय भी सरकार को दिया गया था। जब सरकार ने बात नहीं मानी तो किसानों को मजबूरन रोड के ऊपर आना पड़ा, और रोड जब जाम किया तो उन्होंने लाठीचार्ज किया और 307 के मुकदमे बढ़ा के हमारे किसानों को और प्रधान जी को जेल में बंद कर दिया। तो इसलिए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सरकार ने जैसे अनाउंस कर दिया है कि 1000 की एमएसपी वो खाते में डाल रही है, तो आप लोग संतुष्ट नहीं होंगे? 1000 की वो एमएसपी नहीं है, वो भावांतर है। भावांतर जी, वो जितनी भी फसलें आज तक बिकी हैं उनका किसी भी फसल का भावांतर नहीं आया, चाहे वो आलू हो, चाहे वो गोभी हो, चाहे वो टमाटर हो, किसी फसल का भावांतर नहीं आया। और ये भी 1000 रुपये डाले नहीं है अभी, उन्होंने सिर्फ मैसेज किए हैं कि आपके अकाउंट में डाले जाएंगे मंडे को। आज पता नहीं डालेंगे नहीं डालेंगे, शायद ये रैली को टालने के लिए, महापंचायत को टालने के लिए भी हो सकता है। और बाकी जो 17,000 एकड़ का पोर्टल जो बाद में भरा गया था, उसमें से 9,000 एकड़ भी इन्होंने उड़ा दिया कि ये सूरजमुखी की फसल का नहीं है, और उसमें सिर्फ 9,000 एकड़ का उसमें से उड़ा दिया, और बाकी अभी पेमेंट किसी के अकाउंट में आई नहीं है। जिस तरह से आप कह रहे हो कि एमएसपी पे खरीदे, तो अभी कितने में बिक रही है? अभी तो जो प्राइवेट बिक रही है वो 4,51,000 4,000 ऐसे बिक रही है। और जो इन्होंने हैफेड का भी बोला था, हैफेड का तो ये नहीं पता कि जैसे उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए वो कब खरीद बंद कर दे। अब 30,000 टन की फसल होती है अकेले हरियाणा के अंदर सूरजमुखी की, और ये 30,000 टन में से खरीद रहे हैं 5,000 टन, बाकी को किसान कहाँ लेके जाएगा? तो ये सारी समस्याएं हैं। अगर सरकार, आप कौन से रेट पे खरीदवाना चाहते हैं? 6400 रुपये एमएसपी हमें वही चाहिए। अभी एक चीज़ और देखिए, कमाल की बात अब खट्टर सरकार की, इस साल का एमएसपी दिया नहीं और अगले साल के रेट तय कर दिए 6760 रुपया। अगले साल के रेट पहले ही दे दिए, इस साल की एमएसपी में खरीद नहीं रहे और अगले साल के रेट दे रहे हैं। जिस तरह से गुरनाम जी और अन्य किसान नेता जेल में हैं, उनको छुड़ाने के लिए आप क्या करेंगे? जी, हमारा सबसे पहला मुद्दा तो एमएसपी का है। उनकी ना हम कोई जमानत लगाएंगे और ना हम ये बोलेंगे उनको रिहा करो, वो तो सब बात की बातें हैं। पहले हमारा मेन फोकस एमएसपी पे है, हमें सूरजमुखी की एमएसपी चाहिए। जिस तरह से अभी सरकार को 1 बजे तक का टाइम दिया गया है, अगर सरकार बातचीत नहीं करती है तो आगे का क्या एजेंडा होगा? जी देखो, अभी सरकार को 1 बजे तक का जो समय दिया है, अगर तो प्रशासन उसमें बातचीत करने, सरकार बातचीत करने उसमें बुलाती है और कोई हमारी समस्या का हल होता है तो ठीक है, नहीं उसके बाद अपनी मीटिंग करके कमेटी की और जो फैसला लेंगे। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, कोई कड़ा फैसला लेंगे, पहले से भी कड़ा फैसला लेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों में रोष है, अब कोई हल्का फैसला तो हम भी नहीं ले सकते, हमारी मजबूरी भी है और हमारी मंशा भी है, हम कड़ा फैसला लेंगे। जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने किसानों के लिए जो किया है वो पिछली सरकारों ने नहीं किया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैडम, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैं आपको बीजेपी सरकार की बता दूं, जब से बीजेपी सरकार आई है, शाहबाद के अंदर हर साल सूरजमुखी पे धरना लगता है। कभी तो टंकियों पे चढ़ना पड़ता है, 5-5 दिन, हफ्ता किसान टंकियों पे चढ़ के, पानी वाली टंकियों पे चढ़ के आंदोलन किए, प्रोटेस्ट किए, तब जाके सूरजमुखियाँ बिकी हैं। ये अपने आप को तो देख ले पहले, दूसरे का तो बाद में देखें, पहले अपने आप के बारे में बताएं ना हमने क्या किया है। इस तरह से आप कह रहे हो कि आज पैसे आ सकते हैं, अगर पैसे आए नहीं है या शाम तक आ गए? नहीं आएंगे पैसे। अगर आ जाते हैं तो आप क्या करोगे? नहीं, हमारी मांग एमएसपी की है ना, हमें एमएसपी दो, हमें अपने 6400 रुपये में फसल बेचनी है, वही हम बेचेंगे। अब इन्होंने बाहर से पाम ऑयल मंगा लिया। पाम ऑयल कितना खतरनाक है, आप भी खाओगे, आपके बच्चे भी खाएंगे, आपके माँ बाप भी खाएंगे, वो कितना खतरनाक है सेहत के लिए। और जो अपने देश का किसान है, जो दिन रात मेहनत करके फसल उगाता है, उसकी फसल नहीं खरीदते और बाहर से पाम ऑयल कंपनियों के साथ ठेका कर करके मंगा रहे हैं। उनको कारपोरेट को और पूंजीपतियों को और पूंजीपति बना रहे हैं। अपने देश के किसान को देख ले पहले, अपने देश में क्या हालत कर रखी है। और अगर गुरनाम प्रधान जी जिस तरह से अंदर हैं और अन्य किसान भी हैं, उन पे क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं? उन पे धारा लगाई गई है 307 की धारा है इरादे कत्ल की, और 323, 303 ऐसी धाराएं लगाई गई हैं। और पुलिस वालों ने जिस बिहाफ पे धारा लगाई है वो ये बोला है कि ट्रैक्टर रेलिंग तोड़ के जीटी रोड की और अंदर घुसे हैं और पुलिस वालों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई है। आप जाके देख लीजिए, जहाँ पे धरना लगा हुआ था वहाँ पे एक भी रेलिंग टूटी हुई नहीं है, एक भी। और कोई किसान पागल थोड़ा कि पुलिस वालों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा देंगे। हजारों की संख्या में किसान थे, सिर्फ 250 से 300 पुलिस वाले थे, तब भी किसानों ने हाथ बांध के डंडे खाए हैं। जिस तरह से आज की महापंचायत
पंचायत हुई है, इससे पहले भी हुई है, तो आपको क्या लगता है सरकार पे इसका कोई असर होगा? सरकार के ऊपर असर हो ना हो, हमारी तो एक ही डिमांड है और हमारा एक ही फोकस है, हम अपनी एमएसपी लेके जाएंगे। ये सरकार को हम खुला बता देना चाहते हैं, एमएसपी लेके जाएंगे अपनी सूरजमुखी की फसल की, चाहे आप डंडे मारो, गोली मारो, लाठी मारो, कुछ भी करो, एमएसपी हम लेके जाएंगे। शुक्रिया। हमारे साथ है अर्शदीप चढ़ूनी। तो देखा आपने किस तरह से उन्होंने ये क्लियर कर दिया है सरकार को कि वो एमएसपी के बिना कुछ के नीचे कुछ भी नहीं मानेंगे।